हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12 का चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसके ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था और उससे रिलेटेड बेसिक भी मैंने आपको पढ़ाया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 तीन ही क्वेश्चन है टोटल इसमें, तो 2 एंड 3 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। मतलब नीचे आपको कुछ इक्वेशंस दिए हैं। अब देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू इक्विवेलेंस टू पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी। मतलब ये इक्वल है, बीच में जो इक्विवेलेंस का साइन है इसका मतलब क्या कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये ट्रूथ टेबल का यूज करके हमें प्रूव करना है। क्या आएगा, दोनों टेबल सेम आएंगे तो हम बोलेंगे इट इज इक्विवेलेंट। ओके, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे तीनों भी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन का यूज करके हमें ट्रूथ टेबल निकालना है और ट्रूथ टेबल का यूज करके वो जो कंडीशन दी है उसको शो करना है। तो बहुत सिंपल है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। इसमें क्या आएगा, दो ही स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू। उसके बाद निगेशन ऑफ पी हमें दिख रहा है तो हमें निगेशन ऑफ पी लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू लो, नहीं तो पहले पी और क्यू ले लो। ठीक है, कोई भी चलेगा, पी और क्यू लिया तो भी चलेगा या फिर ये लिया तो भी चलेगा। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, पी और क्यू लेंगे, पी और क्यू, एंड देन लास्ट का स्टेटमेंट हम लेंगे ये वाला पूरा, पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। ओके, ऐसे हम लोग लेंगे। फिर ये दो टेबल अगर हमें इक्वल मिलते हैं, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों टेबल अगर इक्वल मिलते हैं तो हम बोलेंगे यस दिस इज इक्विवेलेंस। ओके, अब देखो यहाँ पे दो ही सेंटेंस है, मतलब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितने स्टेटमेंट्स बनेंगे, 4 बनेंगे। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 केसेस बनेगी। तो 4 केसेस के लिए हम कैसे लिखते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ पी क्या होता है, ट्रू का मिलेगा फॉल्स, ट्रू का मिलेगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। तो नेक्स्ट देखो क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। निगेशन ऑफ पी मतलब ये एंड क्यू मतलब ये, तो ये क्या है, फॉल्स है ट्रू है, तो ये मिलेगा हमें फॉल्स। एंड के लिए क्या होता है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये फॉल्स फॉल्स है तो ये फॉल्स मिलेगा, ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू मिलेगा, ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स मिलेगा। एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज दोनों ट्रू है तो ट्रू मिलेगा। उसके बाद है पी और क्यू। और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स रहेंगे तब फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये पी और क्यू लेना है, मतलब ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये दोनों भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स मिलता है। अब हमें क्या लेना है, पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, मतलब ये टेबल एंड ये टेबल। ठीक है, एंड है तो दोनों जब ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स मिलेगा, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स मिलेगा, ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू मिलेगा, फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स मिलेगा। अब देखो टेबल नंबर, हम इसको नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं टेबल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल टेबल नंबर 4 एंड 6 दोनों में से कंपेयर करो क्या मिलता है हमें, फ्रॉम column 4 and 6 we can conclude that, what we can conclude, negation of P and Q, negation of P and Q is equivalence to P or Q and negation of P. ओके, ये हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही हमें टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने सेम तरीके से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है,
निगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब यहाँ पे हमें पी क्यू लेना है, निगेशन ऑफ पी लेना है, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले लेंगे पी और क्यू, पी और क्यू। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका निगेशन करना है, निगेशन ऑफ पी और क्यू। उसके बाद क्या करना है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट आएगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ओके, ये स्टेटमेंट आएगा और इसको हमें किसके साथ, इस टेबल के साथ कंपेयर करना है। तो नाम दे देते इसको 1 2 3 4 5 6 7। तो कॉलम 7 एंड कॉलम 3 ये दोनों इक्वेट करने हमें, ठीक है। दोनों से इक्विवेलेंस हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब देखो निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स फॉल्स, निगेशन उसका ट्रू ट्रू। पी और क्यू, पी और क्यू क्या आएगा, मतलब ये वाला, इन दोनों का और किया तो क्या मिलेगा, और के लिए जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स 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 आएगा। इसका निगेशन लेना है, मतलब ये ट्रू का फॉल्स बनेगा, ट्रू का फॉल्स बनेगा, ट्रू का फॉल्स बनेगा, फॉल्स का ट्रू बनेगा। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो पहला फॉल्स रहेगा, दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा भी फॉल्स है, सिर्फ एक ही दोनों ट्रू है। उसके बाद क्या करना है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब ये टेबल, एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब ये टेबल, इन दोनों का एंड करना है। तो जब ट्रू मिलेगा तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, इन दोनों का। तो देखो फॉल्स फॉल्स क्या है, फॉल्स मिल रहा है, ये दोनों भी फॉल्स है तो फॉल्स मिल रहा है। एक मिनट है, यहाँ पे और है, सॉरी, यहाँ और है, देखो यहाँ और है। तो ये और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू मिलेगा। तो ये सभी ट्रू मिलेंगे एंड ये दोनों फॉल्स मिलेंगे। तो कॉलम 3 एंड 7 देखो, चेक करो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये दोनों भी सेम आ रहे हैं। तो इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम कॉलम 3 and 7, negation of P or Q or negation of P and Q is equivalent to negation of P। ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, P if and only if Q इक्विवेलेंस टू, ये पूरा स्टेटमेंट हमें लेना है। तो P Q लिया, उसके बाद ये ले लेते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q। देन डायरेक्टली निगेशन तो नहीं ले सकते, पहले हमें ये लेना पड़ेगा P और Q, उसके बाद हमें ये लेना पड़ेगा, देन उसका निगेशन लेना पड़ेगा P एंड Q, देन निगेशन ऑफ P एंड Q। उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट आएगा P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, एंड देन यहाँ पे लास्ट कॉलम में इसका, इस टोटल का निगेशन, निगेशन ऑफ ये टोटल, वही लिखती हूँ मैं, पूरा अभी लिखते नहीं बैठती, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट वही आएगा, उसका निगेशन हमें यहाँ पे लेना है। अब देखो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, पहले तो टेबल बना लो और फिर सॉल्व करते चलो। P इफ एंड ओनली इफ, याद है आपको, दोनों जब सेम होंगे तो ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों सेम है तो ट्रू, ये दोनों अपोजिट है तो फॉल्स, ये दोनों अपोजिट है तो फॉल्स, ये दोनों सेम है तो ट्रू। ओके, P और Q दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स। P एंड Q दोनों ट्रू तो ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसका निगेशन फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। P एंड Q मतलब ये, एंड निगेशन मतलब ये, P एंड Q नहीं, यहाँ पे कुछ तो भी गलती हुई है, P और Q चाहिए यहाँ पे,
P और Q एंड निगेशन P एंड Q, P और Q निगेशन ट्रू। अभी इसका एंड है, क्या है एंड के लिए दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू फॉल्स है फॉल्स, ट्रू ट्रू है ट्रू, ट्रू ट्रू है ट्रू, फॉल्स ट्रू है फॉल्स। ओके, अब इसका हमें निगेशन लेना है, मतलब ये मिलेगा ट्रू, ये मिलेगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू। ओके, चेक करो कौन सा इक्विवेलेंस दिखाना है हमें, ये वाला एंड ये वाला। तो ये क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू है, और ये क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। मतलब देखो कॉलम नंबर 3 है, 4 5 6 7 8, कॉलम नंबर 8। ओके, फ्रॉम कॉलम 4 एंड 8, नहीं सॉरी 3 एंड 8, फ्रॉम कॉलम 3 and 8 we can conclude that P if and only if Q is equivalent to negation of P or Q and negation of P and Q. Okay, we can conclude it. So this is the question number 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P Q, सबसे पहले ये हमें लेना पड़ेगा Q टेंस टू P, उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट ले लो, P टेंस टू Q टेंस टू P। इसको हमें इक्विवेलेंट दिखाना है, इसके निगेशन ऑफ P लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले निगेशन ऑफ P यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे निगेशन ऑफ P लिया तो भी चलेगा, यहाँ पे लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद P टेंस टू Q, अब ये Q टेंस टू P है, अभी हमें क्या लेना है, P टेंस टू Q लेना है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट आएगा, निगेशन ऑफ P टेंस टू P टेंस टू Q। ओके, चलो सॉल्व करो। P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो क्या लेना है, Q टेंस टू P, Q टेंस टू P, P टेंस टू Q नहीं, तो यहाँ ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो ये ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा। सिर्फ इसके लिए फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। उसके बाद लेना है P टेंस टू Q टेंस टू P, तो P कौन सा है, ये, एंड Q ये, तो इसके लिए भी सेम, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ये ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा। ठीक है, उसके बाद निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P मतलब इसका निगेशन, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। देन P टेंस टू Q, P टेंस टू Q है, मतलब ये दोनों का, इसके लिए भी सेम, ट्रू के लिए ट्रू, फॉल्स के लिए फॉल्स, ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो ये भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो ये ट्रू। ठीक है, सब ट्रूथ टेबल एक बार लर्न हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब निगेशन ऑफ P मतलब ये टेबल एंड ये टेबल, इसका इफ एंड देन, ये फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, ये फॉल्स फॉल्स तो भी ट्रू, ट्रू ट्रू है तो ट्रू, ट्रू ट्रू है तो ट्रू। तो ये देखो टेबल नंबर 1 2 3 एंड 4 5 6 7, तो यहाँ पे देखो कौन सा कॉलम है, कॉलम 4 एंड 7, कॉलम 4 and 7, we can conclude that, what we can conclude, P tends to Q tends to P equivalence to negation of P tends to P tends to Q. ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्या है, अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, P Q एंड R, तो हमें यहाँ पे टेबल चेंज करना होगा, P Q R। तो इसके लिए 3 है, मतलब 2 क्यूब आएगा, 2 क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 8। तो 8 स्टेटमेंट आएंगे। तो पहले स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ट्रू एंड 4 टाइम्स फॉल्स। उसके बाद 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स false, 2 times true, 2 times false, then true, false, true, false, true, false, true, false। उसके बाद क्या करना है, P और Q, P और Q, P और Q क्या है देखो,
और के लिए क्या होता है, जब दोनों फॉल्स हो तो ही फॉल्स आएगा। तो ये ट्रू है, ट्रू है, ट्रू आएगा, ट्रू 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 आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा। ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आएंगे, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, ये पहले ले लेते हैं P और Q एंड टेंस टू R। इसका क्या आएगा देखो, P और Q इसकी तरफ जाना है, टेंस टू के लिए ट्रू, फॉल्स के लिए फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू आएगा। सिर्फ ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स होता है इसका। उसके बाद ये लेना पड़ेगा हमें P टेंस टू R। ओके, P टेंस टू R मतलब ये एंड ये, तो इसके लिए भी सेम, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। सबके लिए सिर्फ 2 फॉल्स मिले, बाकी सब हमें क्या मिले, ट्रू मिले हैं। नेक्स्ट कौन सा आएगा अभी, Q टेंस टू R, Q टेंस टू R। ओके, अब देखो Q टेंस टू R मतलब Q टेंस टू R, इधर जाना है, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू आएगा। उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट P टेंस टू R एंड Q टेंस टू R। ओके, देखो मतलब ये दोनों एंड है, एंड में बस ट्रू दोनों होंगे तो ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो ये ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा। अब हमें कौन सा कॉलम चेक करना है, ये वाला एंड ये वाला। ये कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। ओके, आप लोग पूरा नंबरिंग किया करो। हाँ, तो देखो कॉलम, एक मिनट, कॉलम 5 एंड 8 चेक करो, ये ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू ट्रू, सेम है। देखो कॉलम 5 एंड 8, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, P और Q टेंस टू R इज इक्विवेलेंट टू P टेंस टू R एंड Q टेंस टू R। ओके, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 6 बस सॉल्व करके दूंगी, बाकी आप लोगों को करना है। टोटल 4 क्वेश्चंस जो है इस क्वेश्चन के वो आप खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि सेम टेबल आपको बनाना है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपको करके देती हूँ। 7 8 9 10 आप खुद करोगे, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें भी 3 स्टेटमेंट है, P Q R। देखो पहले हमें ये करना होगा, Q एंड R, उसके बाद P टेंस टू Q एंड R, उसके बाद P टेंस टू Q करेंगे, देन P टेंस टू R करेंगे, देन ये पूरा स्टेटमेंट आएगा, P टेंस टू Q एंड P टेंस टू R। ओके, तीन स्टेटमेंट है, मतलब 4 टाइम्स ट्रू आएगा, 4 टाइम्स फॉल्स आएगा, उसके बाद ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद क्या है, Q एंड R, जो दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये ट्रू है, ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा,
ये भी फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा। उसके बाद P टेंड्स टू Q एंड R, मतलब दिस एंड दिस। ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ट्रू, ये ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये सभी ट्रू आएंगे क्योंकि ये सभी फॉल्स फॉल्स ही है। देन P टेंड्स टू Q, मतलब ये दोनों, ये भी ट्रू आएगा, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा। उसके बाद करना है P टेंड्स टू Q, ये डबल हो गया आई थिंक, नहीं यहाँ P टेंड्स टू R चाहिए, P टेंड्स टू R, ये स्टेटमेंट, मतलब ये एंड ये। ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स होता है, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स ट्रू है ये ट्रू आएगा, ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, तीन ट्रू। ओके, उसके बाद इन दोनों का लेना है, ठीक है। इसके लिए एंड है, एंड के लिए क्या होता है, सिर्फ ट्रू ट्रू के लिए फॉल्स, अदरवाइज ट्रू ट्रू के लिए ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये दोनों ट्रू है ट्रू है ट्रू ट्रू। अब कौन सा चेक करना है हमें, 1 2 3 4 5, ये 5 6 7 8 8, 5 एंड 8 चेक करना है। देखो ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू, करेक्ट है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द टेबल नंबर 5, फ्रॉम 5 and 8 we can conclude that P tends to Q and R is equivalent to P tends to Q and P tends to R. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही आप लोग 7 8 9 10 टोटल 4 क्वेश्चन सेम तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, टेबल्स इक्विवेलेंस दिखाने हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कॉन्टिजेंसी। तो बच्चों इसमें भी हमें वही करना है, हमें क्या करना है, टेबल्स बनाने हैं। टेबल्स में अगर ट्रू 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 लास्ट टेबल में आ रहा है तो हम बोलेंगे ये टॉटोलॉजी है, अगर फॉल्स 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 आ रहा है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन है, और अगर मिक्स मिल रहा है, फॉल्स ट्रूथ वैल्यू अगर मिक्स मिल रही है तो हम बोलेंगे कॉन्टिजेंसी है। बहुत ही सिंपल है, इस एक्सरसाइज में आपको वही काम करना है, टेबल्स बनाना, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन देखो क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है P एंड Q इफ एंड देन Q और P। तो यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे हमें 4 ही केसेस मिलेगी। सबसे पहली केस हम लेंगे P Q, उसके बाद ये टेबल हमें लेना पड़ेगा P एंड Q का, उसके बाद ये टेबल हमें लेना पड़ेगा P और Q का, उसके बाद हम लोग लेंगे फाइनल टेबल P एंड Q, देन Q और P। ओके, अभी यहाँ पे 4 ही केसेस बनती है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, P एंड Q, मतलब दोनों में जब ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। P और Q जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू 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 फॉल्स। ओके, अब क्या करना है, इफ देन। इफ देन में क्या केस होती है, जब ट्रू फॉल्स होता है, एक मिनट, Q और P है ना बराबर, यहाँ पे Q और P चाहिए, मैंने उल्टा कर दिया, Q और P। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इफ देन की केस होगी, इफ देन की केस में जब दोनों एक ट्रू फॉल्स होगा तो हम फॉल्स बोलेंगे, अदरवाइज ट्रू बोलेंगे, ठीक है। तो ये ट्रू ट्रू है, मतलब ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो ये भी ट्रू आएगा। इसमें एक भी केस ट्रू फॉल्स की नहीं थी, इसका मतलब सभी हमें क्या मिले, ट्रू मिले। देखो ये टेबल में सब वैल्यूज हमें
ट्रू मिल रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, टॉटोलॉजी हो गया। तो लास्ट में आप लोग एक सेंटेंस ऐड करोगे। क्या सेंटेंस देखो, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज in the last column are T, hence it is tautology। ओके, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, P if then Q, if and only if negation of P और Q। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला कॉलम P, उसके बाद Q, उसके बाद यहाँ पे निगेशन हमें मिल रहा है तो निगेशन ऑफ P आएगा। उसके बाद ये टेबल हम लोग लेंगे P देन Q, उसके बाद ये टेबल लेना पड़ेगा निगेशन ऑफ P और Q। उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा P Q इफ एंड ओनली इफ निगेशन ऑफ P और Q। ओके, ये स्टेटमेंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हमें करना है उसी तरह। अगर लास्ट में ट्रू ट्रू आता है तो हम बोलेंगे टॉटोलॉजी, फॉल्स फॉल्स आता है तो कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्स आता है तो कॉन्टीजेंसी। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसमें आएगा ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ P मतलब ट्रू का हमें मिलेगा फॉल्स, इसका मिलेगा फॉल्स, इसका मिलेगा ट्रू, इसका मिलेगा ट्रू। P देन Q, ओनली ट्रू फॉल्स के लिए हमें फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये दोनों ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू आएगा। निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q। ओके, ये दोनों का और के लिए क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये ट्रू फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा, उल्टा जाओ, फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू आएगा। अब इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या होता है, दोनों जब सेम होते हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये ट्रू आएगा, ये दोनों सेम है मतलब ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, टॉटोलॉजी। लास्ट में आप वही सेंटेंस वापस रिपीट करोगे, मैं यहाँ पे बस टॉटोलॉजी लिखती हूँ, वही सेंटेंस आपको रिपीट करना है। ठीक है, देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे निगेशन ज्यादा यूज किया है तो सबसे पहले हमें निगेशन का स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। P Q, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड Q है तो उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 केसेस बनेगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ P आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पे निगेशन ऑफ Q आएगा फॉल्स ट्रू। निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P कौन सा, ये दोनों एंड है मतलब ट्रू 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 रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। ये फॉल्स है, फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा। उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका निगेशन लेना है तो फॉल्स का स्टेटमेंट ट्रू आएगा, इसका ट्रू, इसका ट्रू, इसका फॉल्स। इसमें और करना है P के साथ, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का और लेना है। और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये ट्रू है फॉल्स है तो ट्रू आएगा, लास्ट में फॉल्स आएगा। ठीक है, तो सभी हमें क्या मिल रही है, ट्रू 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 फॉल्स। तो यहाँ पे लास्ट टेबल आइडेंटिकल नहीं है, मतलब मिक्स वैल्यूज हमें मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज इट इज अ कॉन्टीजेंसी, राइट। ऐसे हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट, द लास्ट कॉलम इज नॉट आइडेंटिकल, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्टीजेंसी, ऐसे आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 10 क्वेश्चन से इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, P Q लिखेंगे, उसके बाद ये स्टेटमेंट हमें लेना पड़ेगा, P देन Q, उसके बाद आएगा ये पूरा स्टेटमेंट, P देन Q एंड Q। ओके, उसके बाद आएगा
P देन Q एंड Q और इसके साथ है P। ओके, तो देखो उसके बाद यहाँ पे आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये P इफ देन Q, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। उसके बाद इसका इस टेबल का एंड क्यू लेना है, मतलब ट्रू ट्रू रहेगा इसके लिए तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये ट्रू आएगा पहला, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये भी फॉल्स आएगा। ठीक है, अब इसके साथ क्या लेना है, इफ देन पी। पहले ये स्टेटमेंट आएगा उसके बाद ये आएगा, तो जहां पे ट्रू फॉल्स होगा वहां पे फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स है, ट्रू आएगा। अब देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी मिक्स वैल्यूज मिल रही हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज अ कॉन्टीजेंसी। ठीक है, इट इज कॉन्टीजेंसी। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी पी क्यू का ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आएगा पी देन क्यू। उसके बाद यहाँ निगेशन लेना है। देखो निगेशन ऑफ पी भी है, निगेशन ऑफ क्यू भी है, तो हम लिखेंगे निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद पहले हमें ये लेना पड़ेगा पी टेंस टू क्यू, देन ये पूरा स्टेटमेंट आएगा पी टेंस टू क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद ये होल स्टेटमेंट हमें लेना पड़ेगा। ये एज इट इज लिखती हूँ मैं, इसको एज इट इज लिखो, एंड इसको किसके साथ लेना है, निगेशन ऑफ पी के साथ लेना है। इतना मैं लिखते नहीं बैठती। तो देखो क्या आएगा, ये क्या आएगा, यहाँ पे इसको पूरा ऐसे लिख लेते हैं। ये आएगा ट्रू, ये आपका लास्ट टेबल है, ये इसकी जरूरत नहीं है वैसे। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसके बाद ये आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये निगेशन ऑफ पी मतलब ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ क्यू मतलब फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। पी टेंस टू क्यू, पी टेंस टू क्यू मतलब क्या है, जो ट्रू फॉल्स है वही फॉल्स अदरवाइज ट्रू। पहला ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा। देन पी टेंस टू क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू, पी टेंस टू क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू मतलब इसके साथ। तो यहाँ एंड है, तो दोनों जब ट्रू होंगे तभी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ये पहला फॉल्स रहेगा, दूसरा भी फॉल्स रहेगा, तीसरा भी फॉल्स रहेगा। ये देखो ये सभी इसमें फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, सिर्फ लास्ट का जो है वो दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। अब यहाँ पे ये टेबल है, ये टेबल के साथ निगेशन ऑफ पी लेना है इफ देन का स्टेटमेंट यूज करके। तो ये टेबल इसके साथ निगेशन ऑफ पी मतलब ये वाला, तो पहला फॉल्स फॉल्स तो ये ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स तो ये ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स होता तो हम फॉल्स लेते, ट्रू ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा। इसमें सभी स्टेटमेंट ट्रू आ रहे, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द टॉटोलॉजी। सो लास्ट में हम लिखेंगे इट इज टॉटोलॉजी। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 आप लोग खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 आप खुद सॉल्व करोगे। 9 एंड 10 मैं आपको करके देती हूँ, उसमें 3 स्टेटमेंट है तो मैं 9 डायरेक्टली 9 करके देती हूँ। बाकी ये 3 जो क्वेश्चन है आपको खुद को करने हैं सेम तरह से, और बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है तो आप खुद कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड देन क्यू है ये, एंड पी एंड आर। यहाँ 3 स्टेटमेंट हमें लेने पड़ेंगे पी क्यू आर। तो 3 स्टेटमेंट के लिए क्या होता है, 8 पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ये हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा टेबल, बोलो। यहाँ पे निगेशन ऑफ पी हमें ये क्यू लेना है पहले, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब लेना है निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ क्यू की जरूरत नहीं, निगेशन ऑफ क्यू कहीं पे भी यूज नहीं किया है। निगेशन ऑफ पी देखो क्या आएगा, पहले 4 फॉल्स होंगे, अभी ट्रू का फॉल्स बनेगा और उसके बाद ट्रू बनेंगे। उसके बाद लेना है ये स्टेटमेंट निगेशन ऑफ पी देन क्यू, मतलब ये एंड ये देन है, तो जहाँ ट्रू फॉल्स होगा वहाँ फॉल्स, बाकी ट्रू। ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू,
फॉल्स फॉल्स है तो ये भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो ये भी ट्रू, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। लास्ट के 2 फॉल्स, देन रिमेनिंग ट्रू। उसके बाद आएगा ये स्टेटमेंट, क्या, P एंड R, P एंड R मतलब ये एंड ये, जब दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स है, हाँ ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू ये भी फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स ये भी फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू ये भी फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स ये भी फॉल्स आएगा। सिर्फ पहला स्टेटमेंट ट्रू है अदरवाइज सब फॉल्स है, ये 2 ट्रू है बाकी सब फॉल्स है। अब लेते हैं ये वाला फाइनल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ P एंड Q, और उसके साथ एंड लेना है P एंड R को, मतलब ये एंड ये एंड है मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों ट्रू है तो पहला ट्रू आएगा, फिर फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, सब फॉल्स आएंगे। मिक्स है, इसका मतलब क्या है, लास्ट में आप लोग लिखोगे इट इज कॉन्टिजेंसी। ठीक है, आया समझ में, सिंपल था। देखो लास्ट का जो है अभी 10th वाला क्वेश्चन वो थोड़ा सा बड़ा है, वो लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है देखो। ये है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो पहले हमें ये लिख लेने हैं PQR, मैंने ऑलरेडी वही रखे, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, उतना टाइम हमारा बचेगा। तो देखो यहाँ पे हम लेने वाले हैं निगेशन ऑफ Q है, बाकी दूसरा कोई भी नहीं है, तो पहले निगेशन ऑफ Q ले लेते हैं। तो ट्रू का रहेगा फॉल्स, जो निगेशन है ना वो पहले ले लिया करो, ये आएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। उसके बाद है निगेशन ऑफ Q और R, ये ले लो, निगेशन ऑफ Q और R, तो ये Q है ये R है, तो और के लिए क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ये ट्रू आएगा पहला, दूसरा फॉल्स आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, सॉरी एक मिनट, ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, सिर्फ दोनों फॉल्स तो फॉल्स ना, ये भी ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, सब ट्रू आएंगे, बस ये 2 फॉल्स फॉल्स वाले फॉल्स आएंगे। उसके बाद हम लेंगे कौन सा स्टेटमेंट, ये पूरा ले लो, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। अब ये पूरा लेते हैं, ये क्या है देखो, P टेंस टू निगेशन ऑफ Q और R। ठीक है, तो इन दोनों का लेना पड़ेगा हमें, P टेंस टू मतलब ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों का लेना है। ये क्या है, टेंस टू मतलब इफ एंड देन है, तो ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ये ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। देखो ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, सिर्फ एक के लिए फॉल्स आया। अब लेते हैं ये, इसमें पहले हमें ये लेना पड़ेगा Q टेंस टू R, Q टेंस टू R मतलब ये दोनों, इसमें भी क्या, जो ट्रू फॉल्स है वही फॉल्स, ट्रू ट्रू है, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स फॉल्स है तो ये भी ट्रू आएगा। ठीक है, अब लेते हैं ये वाला स्टेटमेंट, P देन Q टेंस टू R, P कौन सा, ये वाला एंड ये, इसमें भी इफ एंड देन है, मतलब ट्रू फॉल्स वाला क्या आएगा, फॉल्स। पहला ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, दूसरा ट्रू फॉल्स है, देखो ये ट्रू ये फॉल्स तो ये आएगा फॉल्स, तीसरा ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू, चौथा ट्रू ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, उसके बाद फॉल्स फॉल्स फिर भी ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो टेबल हमने किया है, इस टेबल का हमें निगेशन लेना है। एक्चुअली क्वेश्चन में ही निगेशन है, मैं गलती से भूल गई थी। क्वेश्चन देखो यहाँ है, क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया, एक मिनट मैं क्वेश्चन देखती हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें इस ब्रैकेट के पहले निगेशन है, तो ये ब्रैकेट हमने सॉल्व किया। अब इसका हमें क्या लेना है, निगेशन लेना है। तो ये क्या बनेगा, ट्रू का बनेगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मतलब कौन सा, टेबल नंबर 6, ये टेबल नंबर 6 है, ये कॉलम नंबर 9 है। तो 6 एंड 9 का हमें क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ करना है। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, जब दोनों
सेम होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स ट्रू तो ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये सभी फॉल्स आएंगे, फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब सभी टेबल हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे इट इज एन कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, बिकॉज लास्ट कॉलम इज व्हाट, इट इज फॉल्स, सो वी कैन से इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो बच्चों ये था आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.3 का जो बेसिक है वो पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.3, ओके। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।